हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। इससे पहले हमने कंप्लीट किया है प्लेटो के न्याय सिद्धांत। तो चलिए पढ़ लेते हैं आज हम इसकी विशेषताएं। प्लेटो की न्याय सिद्धांत की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, न्याय कृत्रिम नहीं है। प्लेटो ने न्याय को कृत्रिम वस्तु न मानकर इसे आंतरिक माना है। इस संबंध में फॉरेस्टर ने लिखा है कि प्लेटो का सिद्धांत यह है कि न्याय मानव सद्गुण का अंग है। फॉरेस्टर के अनुसार सद्गुण ही वह बंधन सूत्र है जो मनुष्यों को राज्य में एक दूसरे से मिलाता अथवा जोड़ता है। प्लेटो ने मानव सद्गुण को 4 सद्गुणों का योग बताया है और वे सद्गुण हैं विवेक, साहस, आत्मसंयम और न्याय। इनमें से पहले 3 गुण आदर्श राज्य के 3 वर्गों में भी पाए जाते हैं। विवेक शासक वर्ग में, साहस सैनिक वर्ग में और आत्मसंयम उत्पादक वर्ग में। बचे हुए चौथे गुण न्याय के संबंध में है। प्लेटो का मत है कि न्याय अपनी स्थिति के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करना और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप करने की इच्छा मात्र है। अतः इसका आवास अपना निश्चित कर्तव्य करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। स्पष्ट है कि न्याय व्यक्ति की आत्मा की प्रतिध्वनि है। अब दूसरा है, न्याय कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है। प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 गुणों ज्ञान, साहस और भूख के आधार पर समाज को शासक, सैनिक और उत्पादक 3 वर्गों में बांटा है। प्लेटो ने इन तीनों वर्ग को अलग अलग इनके विशिष्ट कार्य ही सौंपते हैं। प्लेटो के शब्दों में, एक मनुष्य को एक ही कार्य करना चाहिए, वह कार्य जो उसकी प्रकृति के सबसे अनुकूल है। तीसरी विशेषता है, न्याय अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। प्लेटो के आदर्श राज्य में 3 वर्गों के कार्य पूर्व निश्चित हैं और सामाजिक न्याय प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा करता है कि वह दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। सेबाइन इसकी व्याख्या करते हुए कहता है कि व्यक्ति के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उसके पास काम हो और वह उसे कर सकता है। दूसरे व्यक्तियों और समाज के लिए भी सबसे अच्छी बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कार्य ठीक ढंग से करे। चौथा विशेषता है, न्याय सामाजिक एकता का सिद्धांत है। प्लेटो का कहना है कि कार्यों और गुणों के आधार पर विभाजित समाज वास्तव में विभाजित नहीं है, वह तो सामाजिक एकता का प्रतीक है। प्लेटो इस संबंध में कहता है कि न्याय वह सूत्र है जो समाज के व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण संगठन में बांधे रखता है। बार्कर के अनुसार, प्लेटो के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अलग इकाई नहीं है वरन एक व्यवस्था का अंग है। पांचवा है, न्याय के 2 स्वरूप। न्याय के दो स्वरूप हैं, एक है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय और सामाजिक न्याय क्या है, इससे पहले हमने पढ़ चुका है। न्याय की स्थापना दार्शनिक शासक द्वारा।
प्लेटो कहता है कि उसके आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना दार्शनिक शासक वर्ग करेगा। यह उल्लेखनीय है कि प्लेटो ने शासक वर्ग व सैनिक वर्ग के लिए संपत्ति व स्त्रियों के साम्यवाद की व्यवस्था की है, जिससे वे निस्वार्थ सेवा करते रहें। पत्नी और स्त्रियों का साम्यवाद क्या है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। प्लेटो का न्याय कानूनी नहीं है, इसका संबंध नैतिकता और साधुता से है। दूसरा है, न्याय प्रत्येक व्यक्ति के मन में निहित रहता है। न्याय व्यक्ति पर थोपा नहीं जाता, यह तो उसकी आत्मा का विशिष्ट गुण है। तीसरा है, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। राज्य में ही व्यक्ति की उन्नति संभव है। चौथा है, व्यक्ति और समाज दोनों ही के स्तर पर न्याय गुण की प्राप्ति के लिए प्लेटो एक व्यवस्थित शिक्षाक्रम भी बताता है, जिसके अभाव में दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। संक्षेप में, प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा नैतिकता, धर्म, आदर्श, सद्गुणों आदि आध्यात्मिक तत्वों के पर्यायवाची हैं, जिसमें मनुष्य के जीवन के आंतरिक पक्ष का सर्वश्रेष्ठ सम्मिलित है। इसलिए रिपब्लिक को न्याय मीमांसा का ग्रंथ भी कहा गया है। तो ये तो था इसकी कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।